हेलो स्टूडेंट्स, मेरा प्रकाश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल पीकेएस टीचलैंड में। स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 10th की हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2 पे है। इसमें के जितने क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन आंसर को का सॉल्यूशन यानी इसका आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, कवि ने माली, मालिनी, किन्हें और क्यों कहा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा, कवि ने माली, मालिनी, कृष्ण और राधा को कहा है। कवि ने माली, मालिनी किन्हें कहा है, तो कवि ने माली, मालिनी, कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम के युग्म को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली, मालिनी, कृष्ण, राधा को मानते हैं। ये पहला का आंसर समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो आंसर होगा, प्रस्तुत दोहे में सवैये छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत धार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रजभाषा की सरलता, सहजता और महानता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तत्सम के सामाजिक रूप भी मिल रहे हैं। कविता में संगीत में की धारा टूट पड़ती है। मधुर गुण के साथ वैराग्य रस का मनोभावन चित्रण हुआ है। नंबर 3 का है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। आंसर है, रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके हृदय को उनसे चुरा लिया। जब से रसखान ने कृष्ण के मोहक रूप को देखा है, तब से उनके नेत्र पहले जैसे नहीं रहे। उनके नेत्र कृष्ण में ही रंग गए हैं। वे दिन रात कृष्ण की छवि को ही देखना चाहते हैं। जिस प्रकार बाण एक बार धनुष से टूट जाता है तो वापस नहीं आता, उसी प्रकार कृष्ण को देखकर रसखान का हृदय अब उनके वश में नहीं है। वह तो कृष्ण में रंग गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, सवैयों में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। आंसर कर रहा है, प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवैये में कवि को आकांक्षा प्रकट हुई है, जिसके माध्यम से कहते हैं कि कृष्ण लीला के छवि के सामने दुनिया की सभी दृश्य बेकार है। कवि कृष्ण की लकीटी और कमरिया पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं, उनके चरणों में 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भूला जाना स्वाभाविक है। वज्र के बाणों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। मन पावर चित जोर पलक ओठ निहिम करी सको। आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से लिया गया है। इस दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण के साथ आंखें चार हुई, उसी दिन से शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई। पवित्र चित्र को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी मन उस मुख छवि के देखने के लिए विवश हो जाती है। वस्तुतः यह बताना चाहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपनी आँखों में बसाना चाहती है। ख में कह रहा है, रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से लिया गया है। इस दोहे में कवि ब्रज पर अपना
जीवन जीवन सर्वस्त्र निछावर कर देने की बात करते हैं। कवि इसमें ब्रज की बगिया एवं तालाब की महानता को उजागर करते हुए निरंतर उसकी शोभा देखते रहने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि वज्र के वाणों के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। वज्र के मनमोहक तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकी तो उसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावनाओं को व्यक्त किया